Today we are going to understand the concept of probability. This is a very easy topic of maths and children generally enjoy doing this chapter. One of the reason is कि ये chapter बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये जल्दी से complete हो जाता है और समझ में भी बहुत easily आ जाता है. तो let's start with probability. प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस. चांस का मीनिंग क्या होता है कि क्या चांसेस हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हेड ही आए. तो आपको पता है कि इसके 50% चांसेस हैं. 50% हेड आने के चांसेस है, 50% टेल आने के चांसेस हैं. ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है और फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट किया जा सकता है और डेसिमल में भी कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो परसेंटेज में वो 0% से लेकर 100% के बीच में वेरी करेगा. 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक डाइस है, पासा है और उसमें 7 आने के क्या चांसेस हैं, तो आप बोलोगे 0% चांस है क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता. मैं बोलूंगी उसमें 1 से लेकर 6 तक आने के क्या चांसेस है, तो आप बोलोगे 100% चांस है क्योंकि 1 से 6 तक के ही बीच में आएंगे नंबर्स. ठीक है, तो जब परसेंटेज में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर 0 से 100 के बीच में आएगा. अगर आपका आंसर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, या 0 से कम आ रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ करी है. अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर तो इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे हेड आने के क्या चांसेस हैं, आधे चांसेस हेड आने के, आधे चांसेस टेल आने के. जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, या बराबर भी हो सकता है, पर डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं आ सकता. इसका कारण क्या है अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में इसका यदि आंसर आता है तो 0 और 1 के बीच में आता है. 0 और 1 के बीच में आने का मतलब क्या है कि ये जो हाफ है ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना. जब भी कोई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से तो 1 के वो पार चला जाता है. जैसे 3/2 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में देखूं तो वो 1/2 है ना, 1.5 है, 1.5 है, तो वो 1 के पार चला गया. 1 के पार चला गया तो इट इज अ रॉन्ग आंसर. फ्रैक्शन में जब भी कोई चीज श्योर होती है, जैसे कि परसेंटेज में जब भी कोई चीज श्योर होती है तो 100% होता है, वैसे ही जब किसी चीज के होने के चांस श्योर होते हैं तो वो 1 आता है उसका आंसर. और अगर किसी के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है अगर किसी के होने के चांसेस, तो उसका आंसर 0 आता है. ठीक है, तो श्योर इवेंट का आंसर 1 आएगा, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसका आंसर आएगा 0. और अदरवाइज और जो भी प्रोबेबिलिटीज हम सॉल्व करेंगे, जो भी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा. मतलब न्यूमरेटर छोटा आएगा डिनोमिनेटर से. ये आंसर नहीं आ सकता कभी भी प्रोबेबिलिटी का. ओके, अगर हम डेसिमल में करते हैं तो भी 0 और 1 के बीच में आंसर आना चाहिए, मतलब 0.4, 0.56, समथिंग लाइक दैट. 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ सकता. ठीक है, और ना ही नेगेटिव आंसर आएगा. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता. तो अभी तक हमने जो भी देखा, हमने क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी के होने या ना होने का चांस क्या है. अगर वो परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे तो 0 से 100% के बीच में उसके आंसर्स आते हैं. अगर फ्रैक्शन में है तो इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इट मींस न्यूमरेटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. एंड 0 से 1 के बीच में इसका आंसर होता है. डेसिमल में अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर आप निकाल रहे हो तो वो भी 0 से 1 के बीच में होता है. 0 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, जो हो ही नहीं सकती, और 100% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो होके ही रहेगा. ओके, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के कुछ एक टर्म समझते हैं कि क्या मीनिंग है उनका. जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो कोई चीज की जाती है, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, या हमने एक डाइस को रोल किया, या फिर हमने एक पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली. ठीक है, तो ट्रायल हम उसी चीज को कहते हैं कि जब हम कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ट्रायल कहते हैं. ओके, जैसे कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो दैट इज द ट्रायल. हम एक पेंसिल बॉक्स से अगर कोई पेंसिल निकाल रहे हैं, दैट इज द ट्रायल. ओके, सेकेंड चीज जो समझने की है वो है सैंपल स्पेस. क्या है? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को आउटकम भी कहा जाता है. ये दोनों एक ही चीज है, सैंपल स्पेस और आउटकम. जैसे यदि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 सैंपल स्पेस बनती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा.
क्या क्या उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से जो जो आउटकम आ सकते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। यदि हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या फर्स्ट में हेड सेकेंड में टेल, या फर्स्ट में टेल सेकेंड में हेड। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये चारों उसकी सैंपल स्पेस हो गई यदि हम दो कॉइन को टॉस करते हैं। यदि हम तीन कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस और बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है उसका आउटकम भी बढ़ता जाता है, उसका सैंपल स्पेस भी बढ़ता जाता है। जैसे यदि मैं तीन कॉइन को टॉस करूँ तो या तो तीनों हेड आएंगे, या एक हेड ये दो टेल, या फर्स्ट और थर्ड में टेल बीच वाले में हेड। ओके, ये हो गया। या फिर एक टेल आएगा दो हेड आएंगे, या फिर तीनों टेल आएंगे। ओके, तो टोटल 8 सैंपल स्पेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम्स बनते हैं जब हम तीन कॉइन को टॉस करते हैं। तीनों हेड आएंगे, या एक हेड अगर आ रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है। अगर एक टेल आ रहा है तो थर्ड पे आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, या फर्स्ट पे आ सकता है, या फिर तीनों ही टेल आ सकते हैं, है ना। तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स है कि तीन हेड आ रहे हैं, या दो हेड आ रहे हैं, या एक हेड आ रहा है, या एक भी हेड नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप सैंपल स्पेस बना सकते हो। इसके लिए हमें थोड़ा सा इत्मीनान रख के हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। ठीक है, हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको सैंपल स्पेस बनाना भी आ जाएगा, बट आपको इसका मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा कि सैंपल स्पेस का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब हम समझते हैं इवेंट का मतलब। इवेंट का क्या मतलब होता है? जिस आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस आउटकम की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो इवेंट कहलाता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे इतने सारे आउटकम्स निकाले, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी सिर्फ उसकी फाइंड आउट करनी है कि तीन हेड कब आ रहे हैं, तो मेरा ये इवेंट हो जाएगा। आउटकम में से जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, या जिस पर्टिकुलर आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं, वो इवेंट कहलाता है। जैसे अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि हेड आने के क्या चांसेस है, तो मैं बोलूंगी 1/8। अब ये 1/8 क्यों आया? क्योंकि 8 आउटकम्स में से एक ही बार आ रहा है हेड, तीनों बार हेड जो है वो एक ही बार आ रहा है टोटल 8 में से। यदि मैं पूछूं कि एक बार हेड, एग्जैक्टली एक बार हेड कि आने के चांसेस क्या हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ 3 बार ऐसा हुआ है कि एक ही बार हेड आया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अभी हम और देखेंगे कि फॉर्मूले से देखेंगे कि हमने ये 3/8 कैसे कैलकुलेट किया है। आई होप आपको इवेंट समझ में आ गया होगा कि इवेंट किसे कहते हैं। हमारा जो इंटरेस्टेड आउटकम है या फेवरेबल आउटकम है उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसे कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसको कहते हैं जिसे हमें वो करने से पहले हमें पता नहीं होता है कि आउटकम क्या आएगा। जैसे आपने कॉइन को जब टॉस किया तो आपको पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। जब आपने डाइस को रोल किया है तो आपको पता नहीं है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो फिर नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुए? जैसे कि यदि मैं बॉल को ऊपर से ड्रॉप करूंगी तो मुझे पता है कि वो जमीन पे ही टकराएगा, मुझे इसका आउटकम पहले से ही पता है। तो जब आपको आउटकम पहले से ही पता होता है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ओके, लेकिन जब आपको आउटकम नहीं पता होता है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे जब बेबी बॉर्न हो रहा है तो वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो ये एक रैंडम चीज है ना। अब हम जो नेक्स्ट टर्म समझ रहे हैं वो है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि जिसके होने या नहीं होने के लिए सेम चांसेस होते हैं, या सारे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो हम उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे कि एक कॉइन है, उसमें हेड आने का भी चांस हाफ है, टेल आने का भी चांस हाफ है, दोनों सेम चांस है, तो वो होता है इक्वली लाइकली इवेंट। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो, क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हो, तो आपके 6 मारने के चांसेस और 6 नहीं मारने के चांसेस दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ओके, आपकी सपोज आपकी गाड़ी है, आप उसको स्टार्ट करते हो, तो वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। क्योंकि अगर वो गाड़ी अच्छी हालत में तो 99% वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1% हम रख रहे हैं कि कभी हो सकता है वो स्टार्ट ना हो, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होता है ना। अगर आपकी गाड़ी खराब है, वो ज्यादातर स्टार्ट नहीं होती है, तो उसके नहीं स्टार्ट होने के 99% चांसेस हैं। ओके, तो इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं कि जिसके होने के सेम चांसेस हैं। सपोज मैं इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ कि आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है जिसमें आपके पास 4 क्रेयॉन्स हैं, एक येलो, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक रेड। अब अगर मैं आंख बंद करके कोई सा भी क्रेयॉन निकाल रही हूँ
तो येलो आने के भी 1/4 चांसेस हैं, ग्रीन आने के भी 1/4 चांसेस है, ब्लू आने के भी 1/4 चांसेस है और रेड आने के भी 1/4 चांसेस है, क्योंकि सब इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। ओके, ये सब के डेफिनेशंस मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में दूंगी, तो आपको ये सब बस ध्यान रखना है। लिखने वाली जितनी भी चीजें हैं वो एंड ऑफ दी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो फाइनली अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को इस तरीके से लिखते हैं, आपको लिखना भी आना चाहिए। देखो, जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट, आप जो आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। आपने उसमें कैसा लिखा है उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे, तो आपको सुंदर सा लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम PE से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम एक लेते हैं, हम एक कंडीशन लेते हैं कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया है, तो हमारे आउटकम्स क्या क्या थे, हमने निकाले थे HHH, HTT, THT, TTH। ओके, ये मैं इतना आसानी से क्यों बना पा रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने 3 H लिया है, अब मैंने एक H लिया है, एक हेड लिया है और उसको अलग अलग पोजीशन पे रख रही हूँ। अब मैं एक T लूंगी और उसको अलग अलग पोजीशन पे रखूंगी और अब मैं 3 T लूंगी। ओके, तो मेरे टोटल 8 आउटकम हो गए। अब सपोज हमें कैलकुलेट करना है कि 3 हेड आने के क्या चांसेस है। अब देखो, आप कितनी बार 3 हेड आया, एक ही बार आया है। तो फेवरेबल, जिस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ वो कितनी बार अकर हुआ है, तो वो एक ही बार, वो सारे आउटकम्स में से एक ही बार आया है। और ऐसे कितने आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स है। तो 3 हेड आने के क्या चांसेस हैं, 1/8। मैं बोलूं 2 हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो देखो ये 3 बार ऐसा हुआ है कि 2 हेड आए हैं हमारे, तो 2 हेड आने के क्या चांसेस हैं, 3/8। ठीक है, एक बार भी नहीं हेड आए, ऐसे क्या चांसेस हैं, तो ऐसा एक ही बार हुआ है कि 0 हेड आए हैं और उसके भी चांसेस 1/8 है। ओके, अब जैसे आपको बोले कि मिनिमम एक हेड आना चाहिए, मिनिमम 1 हेड, एक हेड तो आना ही चाहिए, ज्यादा आ गए तो कोई बात नहीं। जैसे मिनिमम का क्या मतलब है, जैसे तुम्हारे मम्मी ने बोला कि तुम्हारे मिनिमम 100 में से 80 तो आने ही चाहिए, तो क्या 80 से ज्यादा आएगा तो मम्मी मारेगी, नहीं मारेगी। तो मिनिमम का मतलब मिनिमम लिमिट उसकी वो है, ज्यादा हो गए तो चलेगा। ओके, तो जब अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है मिनिमम 1 हेड हो, तो देखो मिनिमम 1 हेड किस में है, इन सब में एक हेड तो है ही, सिर्फ एक ऐसा है जिसमें नहीं है। तो 7 बार मिनिमम 1 हेड है, तो 7/8 उसके आंसर रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी में मेन चैलेंज ये होता है क्वेश्चन पढ़ के समझना, आपको पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है वो जितनी बार अकर हो रहा है वो न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में टोटल उसके आउटकम्स रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक दो बस इंपॉर्टेंट चीजें कुछ रह गई हैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में सपोज आपको दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.84 है। तो रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट रेनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के नहीं होने की, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं या फिर हम उसे इस तरीके से लिखते हैं या सिंपली हम P0E, कोई इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 0.84, मतलब 0.16 होगी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। सो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि P0E is equals to 1 - PE। ओके, सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ऐसे इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज होने के 2 ही चांसेस होते हैं, या तो वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, वेदर इट विल रेन टुडे और नॉट, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में ये फॉर्मूला लगता है P0E is equals to 1 - PE, और इसका जस्ट हम अपोजिट भी लिख सकते हैं कि PE is equals to 1 - P0E। ये 1 इसलिए लगता है क्योंकि 1 मतलब होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, 100% को 1 लिया जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो जैसे अगर आप देखो कि रेन होने के अगर 80% चांस होते हैं तो रेन नहीं होने के 20% चांस होते हैं, क्योंकि हम 100 में माइनस करते हैं जब परसेंटेज में दी जाती है, और यहाँ पे चूंकि फ्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं तो ये होगा 1 - PE। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कुछ इसी तरीके के ही होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं कि जब यदि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। जैसे
कॉइन में अगर हेड आया है तो फिर टेल नहीं आएगा, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, यदि एक पेंसिल बॉक्स है उसमें से हम एक पेंसिल निकाल रहे हैं और अगर रेड पेंसिल आ रही है तो फिर वो ग्रीन या ब्लू नहीं हो सकती। ओके, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम होता है 1। जैसे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम होता है 1। देखो, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक पेंसिल बॉक्स है और उसमें 3 ब्लू पेंसिल रखी हुई हैं, 2 ग्रीन पेंसिल हैं और 4 रेड पेंसिल है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू पेंसिल विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू पेंसिल विल बी, 3 पेंसिल है ब्लू की और टोटल पेंसिल है 9, तो 3/9 या फिर 1/3। ये ब्लू पेंसिल की प्रोबेबिलिटी हो गई। ग्रीन पेंसिल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/9। और रेड पेंसिल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9। ठीक है, तो यदि मैं इन तीनों को ऐड करूं, क्योंकि इस सिचुएशन में इन तीनों के अलावा और कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर मैं एक पेंसिल ड्रॉ करूंगी तो या तो वो ब्लू आएगी या ग्रीन आएगी या रेड आएगी। तो यदि मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ 1/3 प्लस 2/9 प्लस 4/9, तो इट विल कम आउट टू बी 1। लेट्स चेक, इसका 9 एलसीएम आ गया, 3 3s are 9 और ये हो गया, तो ये आ गया 9/9 which is equals to 1। So sum of all the probabilities is always equal to 1। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं PE1 प्लस PE2 प्लस सो ऑन, जितने भी हैं उस सिचुएशन इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक इसका रूल है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने इतनी सारी डेफिनेशंस बताई है उसका आपको रिटर्न स्लाइड दे देती हूँ, आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हो अपने लिए। और ये जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं उसको हम समराइज भी करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब क्या होता है, ये देखेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ यू कैन नोट डाउन डिफरेंट डेफिनेशंस। जब हम कुछ भी परफॉर्मेंस देते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, उसे ट्रायल कहा जाता है। उस परफॉर्मेंस के जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, वो सैंपल स्पेस या आउटकम्स कहा जाता है। जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं, वो फेवरेबल आउटकम कहा जाता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जिनके होने या नहीं होने के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चांसेस होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके आउटकम्स हमें पता नहीं होते हैं कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, डाई रोल करोगे तो 1 आएगा कि 6 आएगा। ठीक है, और जिन एक्सपेरिमेंट का आउटपुट हमें पता होता है कि यदि हम बॉल को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे ही आएगी, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिनके 2 आउटकम होते हैं, या तो वो होगा या नहीं होगा। Now, this is the formula of calculating probability. Probability of an event is equals to favorable outcome upon total outcomes. Probability का आंसर 0 से 1 के बीच में आ सकता है। जो 0 है अगर किसी की प्रोबेबिलिटी मतलब वो इम्पॉसिबल है वो चीज, अगर 1 है प्रोबेबिलिटी मतलब श्योर है वो चीज। और बाकी सारी सिचुएशंस में प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है जो एक सिचुएशन में हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस और उसके होने और नहीं होने के चांसेस भी 1 होते हैं, और इसीलिए हम उसे निकाल सकते हैं यदि हमें एक चीज दी हुई हो। So this was all about the concept of probability. You can start doing your exercises and I hope you do well. Thank you and all the best. Bye-bye. 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.